30 किलोमीटर, सिर्फ इतना सा फासला। शायद आप रोज़ाना इससे ज़्यादा सफ़र करते हों, लेकिन अगर दुनिया के नक्शे पर मौजूद यही 30 किलोमीटर अचानक बंद हो जाएं, तो शायद पूरी दुनिया रुक जाए। तेल महंगा हो सकता है, सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं, हज़ारों बहरी जहाज़ समुद्र में फंस सकते हैं और अरबों डॉलर की आलमी तिजारत मुतासिर हो सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर सिर्फ 30 किलोमीटर का एक समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे हिला सकता है? इसका जवाब जानने के लिए पहले हमें दुनिया के नक्शे को देखना होगा। दुनिया के नक्शे पर अगर आप जज़ीरा अरब के जनूबी किनारे को देखें तो ये रास्ता इतना तंग है कि नक्शे में देखने में शायद आम सा लगे, मगर हकीकत में दुनिया की इकोनॉमी का एक अहम दरवाज़ा यही है। एक तरफ यमन है, दूसरी तरफ अफ्रीकी ममालिक जिबूती और अल्जीरिया। इन दोनों के दरमियान मौजूद तंग समुद्री रास्ता बाबुल मंदब कहलाता है। अरबी में इसका मतलब है आंसुओं का दरवाज़ा। दिलचस्प बात यह है कि ये नाम सिर्फ एक तारीखी रिवायत नहीं, बल्कि सदियों तक इस रास्ते पर पेश आने वाले ख़तरनाक हादसात, तेज़ समुद्री लहरों, क़ज़ाक़ी और जंगों की याद भी दिलाता है। लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि आखिर दुनिया इस रास्ते पर इतनी मुनस्सिर क्यों है? वजह बहुत ही सिंपल है। अगर चीन, जापान, इंडिया या खलीजी ममालिक से कोई तिजारती जहाज़ यूरोप जाना चाहता है तो उसका सबसे मुख्तसर रास्ता यही है। पहले बहरे हिंद, फिर खलीज अदन, उसके बाद बाबुल मंदब और फिर बहीरा अहमर और फिर आखिर में नहर सुएज़ के ज़रिए बहीरा रोम यानी बाबुल मंदब। सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि यूरोप और एशिया के दरमियान पूरी सप्लाई चेन का पहला दरवाज़ा है। व्यूअर्स, दुनिया की तकरीबन 12% तिजारत और आलमी कंटेनर शिपिंग का तकरीबन 1/4 हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। रोज़ाना लाखों बैरल खाम तेल और माया कुदरती गैस भी इसी गुजरगाह से अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती है। फ़र्ज़ करें चाइना में एक मोबाइल फ़ोन तैयार होता है और उसे जर्मनी भेजना है। वो जहाज़ पर लादा जाता है, बहरे हिंद से गुजरता है, बाबुल मंदब में दाखिल होता है, फिर नहर सुएज़ और आखिरकार यूरोप पहुंच जाता है। यानी शायद आपके हाथ में मौजूद कोई मोबाइल या आपके घर की कोई आम चीज़ कभी ना कभी इस रास्ते से ज़रूर गुजरी होगी। अब ज़रा मंजर बदलते हैं। तसव्वुर करें कल सुबह किसी वजह से बाबुल मंदब बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या जहाज़ वापस चले जाएंगे या कोई और दूसरा मुख्तसर रास्ता मौजूद है? जवाब है नहीं। जहाज़ तो समुंदर में नहीं रुकेंगे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब उन्हें नहर सुएज़ का रास्ता छोड़कर पूरे अफ्रीका के जनूबी सिरे कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाना होगा, यानी हज़ारों किलोमीटर का इजाफी सफ़र, 2 से 3 हफ्ते की इजाफी ताख़ीर, ज़्यादा ईंधन, ज़्यादा इंश्योरेंस, ज़्यादा किराया और आखिरकार ये तमाम इजाफी लागत दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में शामिल हो जाएगी। एक मोबाइल फ़ोन, एक गाड़ी या शायद आपके घर में इस्तेमाल होने वाली कोई आम चीज़, इसकी कीमत भी एक समुद्री रास्ते की वजह से बढ़ सकती है। और यही वो मकाम है जहाँ जोग्राफिया सियासत बन जाती है और बाबुल मंदब सिर्फ तिजारती रास्ता नहीं रहता, बल्कि आलमी सियासत का मरकज़ बनने लगता है। इस रास्ते के इर्द गिर्द होने वाली हर कशीदगी पर सिर्फ यमन ही नहीं, बल्कि ईरान, सऊदी अरब, अमरीका, यूरोप और चाइना भी नज़र रखते हैं। ख़ास तौर पर हालिया बरसों में हौज़ी हमलों और बहीरा अहमद में पैदा होने वाली कशीदगी ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि आलमी मईशत कितनी हद तक चंद समुद्री रास्तों पर मुनहसर है। शायद इसीलिए दुनिया की बड़ी ताकतें इस खित्ते में अपनी बहरी मौजूदगी बरकरार रखती हैं, क्योंकि अगर बाबुल मंदब ज़्यादा अरसे तक गैर महफूज हो जाए तो इसका नुकसान सिर्फ एक मुल्क को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग शायद ज़िंदगी भर बाबुल मंदब का नाम भी ना सुने, लेकिन अगर ये रास्ता सिर्फ चंद हफ्तों के लिए बंद हो जाए तो इसके असरात शायद आपके घर तक पहुँच जाए, क्योंकि दुनिया सिर्फ सड़कों पर नहीं चलती, बल्कि चंद समुद्री रास्तों पर खड़ी है, जो नक्शे पर तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में पूरी आलमी मईशत की शहरत यही रास्ते हैं। ये है द ब्रीफ पाकिस्तान।